हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। जैसे कि हमारे एक्सरसाइज चल रही है 2.2, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो गया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। हमको दो ये दिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला क्या दिया हमने, साइन ऑफ 9 पाई बाय 3 रेडियन, मतलब ये पहला एंगल रेडियन में है, सेकंड एंगल डिग्री में। तो चलो कैसा सॉल्व करेंगे देखते हैं। हमको क्या बोला है, साइन ऑफ 9 पाई बाय 3 दिया है, राइट। अब आप डायरेक्ट तो ऐसे इसकी वैल्यू तो बता नहीं सकते देखने के बाद कि 9 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसी हो, क्या होगी करके। तो हम इसको कुछ तो भी ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके फ्रैक्शंस जो होता है, आपने एक मिक्स फ्रैक्शन करके कॉन्सेप्ट पढ़ी होंगी बचपन में, 4th 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था वो, ठीक है। क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन कंसेप्ट। अगर सपोज हमको 9/3 का मिक्स फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं बेसिकली, 19 है शायद, राइट। 9/3 मतलब तो 3 हो जाएगा वो, 19/3 है सपोज। तो 19/3 ये इसका अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन निकालने का है तो हम क्या करेंगे, 19 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ में, क्या मिलेगा, 3 6 18 मिलेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब ये आगे डिवाइड हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसा लिखेंगे, जो क्वोशंट होता है 6 वो एज इट इज हम लिखते हैं पहले, बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो और डिविडेंड लिखते हैं 3, राइट, डिवाइडर। तो इसको क्या बोलेंगे, 6 1/3 को इसका मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। मतलब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 1/3 को हम क्या करेंगे, 6 3 18 प्लस 1/3 मतलब हमको क्या मिलेगा, 19/3 मिलेगा, राइट। 19/3 इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 6 × 1/3। कैसे निकालते हैं इसको, ये आपका बचपन में होगा, मैं तो आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसको हम कैसा, इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसा 6 × 1/3 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाई है तो हम क्या करेंगे, 6 को पाई दे देंगे और 1 को पाई दे देंगे, राइट। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 6 पाई प्लस π/3, राइट। इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, नहीं तो फिर ये इसके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आप बोलोगे तो ये डायरेक्ट 6 π/3 मतलब 2 पाई आ जाएगा, उस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ये मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसको हम कैसा सॉल्व करते हैं, इसके बीच में प्लस होता है मिक्स फ्रैक्शन मतलब हम कैसा करते हैं, 6 3 18 प्लस 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा लिखा 6 पाई प्लस π/3, राइट। या तो समझ में आ गया। आप बोलोगे सर आपने ये ऐसा कैसा लिखा, तो मिक्स फ्रैक्शन अगर इसका ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से तो हम इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालें, वो आ गया 6 1/3। तो 6 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, 6 पाई, हमको पाई के फॉर्म में निकालना है। मैंने तो आपको सिर्फ 19/3 का निकाल के बताया। तो 19 π/3 का क्या आएगा, 6 पाई प्लस π/3। अब आप मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ, हम साइन का कोई भी इवन एंगल अगर लेंगे विच इज मल्टीपल ऑफ पाई, इफ सपोज साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 0 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 6 पाई प्लस थीटा, ये सब की वैल्यू क्या आएगी बताओ मेरे को, क्या आएगी ये सब की वैल्यू, ये सब की वैल्यू आएगी पॉजिटिव साइन थीटा। कैसा आएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, whenever we are finding the value of sine, which sine, what is the angle of that sine, when I am telling you that if we have the angle multiple, even multiple of pi plus theta, even multiple of pi plus theta, even multiple of pi plus theta, then in this case we can write directly sin theta, right। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, अगर कोई भी साइन का कोई भी एंगल अगर पाई का मल्टीपल है, वो भी इवन मल्टीपल, तो वो केस में हम थीटा साइन का एंगल क्या लिखते हैं, जो वो एंगल है थीटा एंगल। अगर मैं अगर बोल रहा हूँ कि इधर अगर इवन की जगह पे अगर ऑड नंबर होंगे, मतलब 1 3 5 7, तो ये केस में साइन की क्या वैल्यू रहेगी, साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, ठीक है। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। whenever we have even multiple of pi in our angle, एंगल के अंदर अगर हमारे पास इवन मल्टीपल है पाई, तो वो केस में हम डायरेक्ट जो हमारे पास एंगल है वही वैल्यू साइन की लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 6 पाई मतलब क्या हो गया, हमारे पास इवन नंबर है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, π/3। चलो साइन ऑफ π/3। अब साइन π/3 मतलब
अब ये तो रेडियन में हमको पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, डिग्री में रेडियन में पाई लिखते हैं 180/3 मतलब 60, तो sin 60 कितना होगा √3/2। ये इसका वैल्यू हो गया, क्या आएगा इसका आंसर √3/2। समझ में आएगा कैसे निकाला? मिक्स फ्रैक्शन हमने कैसे निकाले 6/1/3 ऐसे निकाला, ऐसा निकालना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल क्या दिया हमको 1140। अब ये इतना बड़ा एंगल है, इसका तो हमने कभी तक, अभी हमको पता है 360 के ऊपर भी हमको एंगल पता नहीं है, तो 1140 बहुत ही बड़ा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये एंगल को 360 से छोटा 180 से भी छोटा लेंगे, बाकी के जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो उसका सम रखेंगे हम 360 के साथ में, राइट। और जो एंगल बचेगा वो हमारा वो एंगल थीटा पकड़ेंगे। तो इसको कैसा करेंगे कन्वर्ट 1140 को, पहले तो 360 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे छोटा आएगा, वो देखो 360 4 का करेंगे तो 4064/24 और 3 30 ये तो बड़ा होगा। तो 360 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 किया तो 6 3 18 3 9 1080। तो 360 into 3 आ रहा है 1080, मतलब 1080 1140 में से अगर 1080 गया तो कितना बच रहा है 40 में से ऐड गए 6, राइट 60 डिग्री, मतलब ये हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई पकड़ लेंगे। चलो अभी आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई 360 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे तो कुछ अलग ही दिया है। ऐसे केस में जब हमको एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमको ट्राई करना है कि ये एंगल की वैल्यू वो एंगल में एक तो 360 के साथ में लाओ आप, नहीं तो 180 के साथ में, और 180 के साथ में लाओगे तो आपका वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम करते पहले 360 के साथ निकाल के देखिए। तो हमको ये 360 के साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलने का क्या मतलब है मेरा कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो मल्टीपल होगा 360 का और इससे छोटा होगा। तो वो नंबर क्या होगा, 360 को अगर 3 से करेंगे तो 1080 आएगा जो इससे छोटा है। तो अगर इसमें से ये अगर माइनस करेंगे हम 1140 में से ये हमारा एंगल दिया है उसमें से अगर ये वैल्यू माइनस करेंगे 1080 तो हमको मिल रहा है 60। तो ये 60 हमारा रहेगा थीटा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट थीटा कैसे क्या बोल रहे हो 60 डिग्री को, ये जो बची हुई टर्म है 1080 हम इसको क्या लिखेंगे 3 into 360 लिखेंगे एंगल में, मतलब कैसा बताता हूँ मैं, देखो cos of 1140 डिग्री कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 60 डिग्री। क्या इसको हम ऐसा इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये निकालने के लिए मैंने ये इतनी सर्कस किया, आपने क्या किया मैंने, आप करके देखो ना, ये सॉल्व करके देखो। चलो 360 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हाट विल बी द आंसर, 3 0 0 6 3 18 3 3 9 1 10 1080 प्लस 60 कर लो, ये प्लस 60 हमारा इधर कितना आ रहा है 0 8 6 14 1 1 1140 आ रहा है 1140। ये मैंने कैसे निकाला और क्यों निकाला, पहली चीज क्यों निकाला कैसे निकाला वो तो मैंने आपको बता दी। अब आप देखो एक चीज, हमको ये 3 into हम डायरेक्ट ये एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एंगल 60 की वैल्यू निकाल सकते। अगर हमको cos 60 की वैल्यू पूछेगी तो हम बता सकते कि उसकी वैल्यू 1/2 है। अब हमको ये इसकी तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट में किस तरह कर रहा हूँ, 3 का मल्टीपल रखा है 360 के साथ। अब आप बोलोगे सर 360 के साथ भी हमको एंगल का रिलेशन पता नहीं, तो आपको ये तो पता है 360 को हम कैसा लिख सकते हैं, 360 को हम लिख सकते हैं 2 पाई के फॉर्म में, राइट। ये तो चीज आपको पता है, पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 360 मतलब क्या होता है 2 पाई। तो चलो लिख लेंगे, 3 वैसे के वैसा रखो, 360 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे, राइट, प्लस 60 एज इट इज। अभी देखो 3 into 2 6 पाई हो गया प्लस 60। अब आप एक चीज ध्यान में रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको क्या मिला लास्टली cos of 6 पाई प्लस 60, और इधर भी हमने वैसे ही कुछ किया था sin of 6 पाई प्लस π/3 था। π/3 मतलब हम थीटा पकड़ रहे थे, इधर 60 को हम थीटा पकड़ रहे थे। ये जो 6 पाई कहाँ से आ गया, हमने ये एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट कैसा करना है मैंने आपको बताया, पहले वो नंबर आपका जो कुछ आपको एंगल दिया है वो देखो, अगर ये एंगल इतना बड़ा नहीं होता छोटा होता तो हम 180 के भी फॉर्म में लिख सकते थे। ये 180 इनटू ऐसा कुछ तो भी करते थे कि ये नंबर मिलेगा, ये नंबर से छोटा, ये एंगल से छोटा, फिर हम वो एंगल में से वो नंबर माइनस करके जो बचेगा वो रहेगा हमारा थीटा, वो थीटा लिख लिया 60 डिग्री। और बाद में हमको एक तो हम 2 पाई के फॉर्म में लिख रहे हैं या पाई के फॉर्म में, वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया 360 के फॉर्म में लिखा
अगर 360 को 3 बार रखा तो 60 बच रहा है, तो 60 हमारा थीटा पकड़ लिया। बट हमको इसमें भी एंगल पता नहीं cos का 3 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई क्या आएगा, तो मैंने उसको 2 पाई की वैल्यू डाल दी 6 पाई की, मतलब अभी मेरे को पता है, हमको पता है cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा विल बी नॉट इट इज नथिंग बट इक्वल टू क्या रहेगा, cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा इट विल बी cos थीटा, राइट? बराबर है कि नहीं? साइन और cos का ये मामले में सेम है दोनों के, क्या अगर उनका मल्टीपल पाई के साथ में इवन मल्टीपल है और प्लस एंगल थीटा है, तो वो केस में साइन और कॉस की वैल्यू डायरेक्ट थीटा लिखते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर हमको उनका जो मल्टीपल है वो अगर ऑड मल्टीपल होगा तो वो केस में हम लिखते हैं माइनस कॉस थीटा या तो माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया तब? चलो अभी हमारा यहाँ पे थीटा लिखा, मैंने थीटा नहीं लिखना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट आवर थीटा, दिस इज 60 डिग्री। तो आई कैन राइट cos ऑफ 60 डिग्री, और cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है क्या है, 1/2। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा आंसर। cos ऑफ 1140 विल बी इक्वल टू 1/2। कैसे आया? ये इतनी सर्कस की हमने यहाँ पे, ये आपको कैसा आया मैंने बताया आपको, ये रफ वर्क है पूरा, ये फेयर वर्क नहीं, ये आपको बस कैलकुलेशन करना है, बाद में आप इसको ऐसा एडजस्टमेंट, दिस इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि हमको एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको पॉसिबल ही नहीं आता डायरेक्ट ऐसा खड़े खड़े बताने के लिए, मतलब देखते बराबर बताने। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो।